हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सफारी। इस वीडियो में हम लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो 20 लाख करोड़ रुपीज का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया था, तो उसका पार्ट 2 जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें किसको क्या-क्या मिला है और कैसे हमारी इकोनॉमी को हेल्प करेगा, जानेंगे उसके बारे में। आइए चलते हैं। देखते हैं कि इस वीडियो में क्या-क्या कौन-कौन से ऐसे पैकेज हैं, किस-किस सेक्टर को क्या-क्या कितना-कितना पैकेज मिला है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया पार्ट 2 की, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि अभी तक कौन-कौन से ऐसे कदम उठाए गए हैं। पहले कोविड-19 के जब से सिचुएशन अराइज़ हुई है, तब से क्या-क्या कदम उठाए गए हैं, तो पहले 2-3 स्लाइड में उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर एंड रूरल इकोनॉमी, मतलब जो डायरेक्ट किसानों को और जो रूरल इकोनॉमी को मदद की गई है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि लगभग 3 करोड़ फार्मर्स हैं, 3 करोड़ ऐसे किसान हैं, जिनको एग्रीकल्चर लोन मिला है और वो लगभग 4.22 लाख करोड़ 4.22 लाख करोड़ का उनको लोन दिया गया है। और उसका जो मोरेटोरियम पीरियड 3 मंथ का 3 मंथ लोन है, ठीक है? फिर उसके बाद आती है कि इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव ऑन क्रॉप लोन। और जो पहले इस पर इंटरेस्ट की जो डेट थी या रीपेमेंट का जो डेट होता था क्रॉप लोन का, उसको बढ़ा करके पहले 1 मार्च हुआ करता था, तो उसको बढ़ा करके 31 मई कर दिया गया है। ये मैं जो बता रहा हूँ, ये पहले की स्कीम है, क्योंकि जब से कोविड-19 की सिचुएशन आई, उसके बाद जो एक्शन लिए गए हैं, उसमें सब जानकारी दी गई है। और 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड सैंक्शन किए गए हैं और उसके अंदर 25,000 करोड़ रुपीज़ का लोन भी दिया गया है। तो एक तो पहली बात हो गई कि ये जो सरकार ने इनिशिएटिव लिया था। फिर उसके बाद दूसरे पे हम लोग आते हैं। तो माइग्रेंट की बात करें, तो जो माइग्रेंट आ रहे हैं और जो अर्बन पुअर हैं, जो शहरी इलाके में गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए पिछले 2 महीने में क्या-क्या किया गया है, तो उसके बारे में भी सरकार ने जानकारी दी। उसमें बताया कि जो भारत सरकार ने स्टेट डिज़ास्टर जो एसडीआरएफ है, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड होता है, उसको यूटिलाइज़ करने के लिए परमिशन दे दी थी। जैसे एनडीआरएफ होता है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड होता है, ऐसे स्टेट का भी अपना एक आपदा फंड होता है, तो उसको यूज़ करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति चाहिए होती है, तो सरकार ने उसकी अनुमति दे दी थी कि जो माइग्रेंट आ रहे हैं, उनको शेल्टर मतलब रहने की जगह और खाने और जो भी पानी की व्यवस्था हो, इन सब के लिए ये जो स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड है, इसका यूज़ किया जा सकता है। और उसके अलावा जो एक और चीज़ की जानकारी दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 11,002 करोड़ रुपए इसको जो है सारे स्टेट को 3 अप्रैल तक उन्होंने मतलब दे दिया था। इतना करोड़ रुपए रिलीज़ कर दिए हैं सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद कि जितने भी सारे स्टेट हैं, वो अपने लेवल पर कदम उठा सकती हैं। और देखें कि जो हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड मतलब 3 मील्स अ डे एक स्कीम चलाई गई थी कि जो शेल्टर में लोग रह रहे हैं, उनको 1 दिन में 3 बार भोजन दिया जाए, 3 मील्स अ डे। और मतलब शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस, जो मतलब शहरी इलाकों में ऐसे लोग हैं, शेल्टर्स में रह रहे हैं, उनको दिन में 3 बार भोजन दिया जाए। और ये लॉकडाउन जैसा कि इसमें देखिए आप, तो 28 मार्च को स्कीम की मतलब शुरुआत की गई थी। और एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें कही है कि 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव प्रोड्यूस्ड 3 करोड़ मास्क। जो 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, जो मतलब स्पेशली रूरल इंडिया में मतलब रूरल एरिया में काम करते हैं, वहाँ पर महिलाओं की पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्होंने लगभग 3 करोड़ मास्क बनाए हैं और 1.20 लाख लीटर, इतने लाख लीटर, 1.20 लाख लीटर इन्होंने सैनिटाइज़र भी बनाए हैं। इससे क्या है कि इन लोगों को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोग काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटी मिली है। अर्बन पुअर भी मतलब उसमें उनको रोज़गार भी मिला है। और भी कदम ऐसे हैं कि जैसे देखिए कि जो डिसबर्सल ऑफ रिवॉल्विंग फंड, एक पैसा पोर्टल PAISA पोर्टल है, उसकी शुरुआत अप्रैल 2020 में एक पायलट बेसिस पे गुजरात में की गई थी। तो उसको ऑल ओवर इंडिया में मतलब जितने भी स्टेट हैं, उसमें इम्प्लीमेंट करने की बात मतलब मई से इसकी शुरुआत हो गई है कि मई 2020 से पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए।
इससे लोगों को हेल्प मिलेगी। और फिर उसके बाद उसमें क्या है कि 7200 मतलब 7200 ऐसे नए सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं अर्बन पुअर के, वो बनाए गए हैं। मतलब इस पीरियड में आप देखें कि 15 मार्च से 15 मार्च 2020 से जब ये कोविड-19 की सिचुएशन आई तब से मतलब 7200 7200 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप तब से बन गए हैं। और सरकार ने एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई कि जो माइग्रेंट आ रहे हैं, बाहर से दूसरे स्टेट से आ रहे हैं कि अपने मतलब घर की तरफ वापस आ रहे हैं, तो उनके लिए जो मनरेगा के अंदर काम रोज़गार दिया जा रहा है, वो लगातार सरकार उसमें सपोर्ट कर रही है और उसके तहत 14.62 मतलब 14.62 करोड़ लोग ऐसे हैं, मतलब ये इतना दिन का पर्सन पर डे अपवर्क जनरेटेड इतना काम जनरेट किया जा चुका है। अगर देखें तो आप 13th मई तक के आंकड़े हैं कि तब तक इतना मतलब 14.62 करोड़ लोगों को काम मिल चुका है। और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है मतलब 13th मई तक का जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है इसके तहत मनरेगा के तहत वो 10,000 करोड़ रुपीज का है। फिर उसके बाद होता है कि वर्क ऑफर्ड टू 2.33 करोड़ वेज सीकर यस्टरडे। जो ग्राम पंचायत मतलब 1.87 लाख ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिसमें 2.33 करोड़ वेज सीकर हैं, उनको काम दिया जा चुका है। मतलब जो लोग जा रहे हैं उनको काम दिया जा रहा है। फिर उसके बाद आता है कि जो मनरेगा में जो एनरोलमेंट होता है वो लगातार बढ़ रहा है। देखें आप तो 40 टू 50% मोर पर्सन इनरोल्ड, मतलब मनरेगा में 40 से 50% ज़्यादा लोग इनरोल्ड कर दिए गए हैं। और जो एवरेज वेज रेट था वो 202 कर दिया गया, जो कि पहले 182 पिछले फाइनेंशियल ईयर में वित्तीय वर्ष में 182 रुपये था, उसको बढ़ा करके 202 रुपये कर दिया गया। तो एक अच्छा कदम है क्योंकि अब उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो मतलब जितने भी लगातार सरकार जो भी माइग्रेंट बाहर से आ रहे हैं उनको इनरोल करने का एक कदम उठा रही है। और जितने भी स्टेट हैं यूनियन टेरिटरीज हैं उनको एडवाइज किया गया है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर आ रहे हैं बाहर से उनको जो वर्कर और प्रोविज़न एक्ट है उसके तहत उनको अपना रजिस्टर किया जाए। और कैसे मानसून का, क्योंकि अभी मानसून आ रहा है, तो मानसून के टाइम में कैसे उनको मनरेगा का कैसे यूज किया जाए, मनरेगा के तहत जो लोग काम कर रहे हैं उसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा करके उनकी हेल्प ले सकते हैं। लाइक प्लांटेशन का काम पूरे देश में होता है, तो प्लांटेशन में उनका यूज कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं। तो जितने भी काम हैं उसमें मनरेगा का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, तो सरकार इस दिशा में फोकस कर रही है। तो ये ऐसे कदम थे जो अभी तक मतलब सरकार ने उठाया है। अब बात आती है कि जो इस सेकंड स्लॉट में जो सेकंड टर्न आया है इसमें क्या-क्या अनाउंसमेंट की गई हैं किसानों के लिए, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हों, उनके लिए क्या-क्या अनाउंसमेंट की गई है, तो आइए जानते हैं। तो देखें तो सबसे पहले जो है कि ये किसानों के लिए एक स्कीम जो अनाउंस की गई है कि 2 लाख करोड़ का एक कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट दिया गया है। और इसे मतलब इसमें लगभग 2.5 करोड़ किसान जो हैं, उनको फ़ायदा होगा। किसान क्रेडिट मतलब इसमें होगा क्या? ज़रा इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से जानेंगे कि 2.5 करोड़ ऐसे किसान हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर के अपना मतलब लोन ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जैसा कि आप लोगों को पता है लोन मिलता है, तो उसके तहत जो है ये लोग अपना लोन ले सकते हैं। और इसमें किसानों के साथ-साथ 2 और सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है, जो फिशरमैन होते हैं, जो मछली पालन का काम करते हैं, या एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो जानवर गाय, भैंस या इन सब का जो काम करते हैं, पालन करते हैं, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो जो क्रेडिट अपना मतलब लोन ले सकते हैं, उनको इंटरेस्ट रेट पर भी छूट मिलेगी। तो इस स्कीम से लगभग मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2.5 करोड़ किसान हैं, उनको मदद मिलेगी, उसके इसके अंदर आएँगे। और इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न किया हुआ है। अब दूसरी स्कीम में क्या है कि 70,000 करोड़ रुपीज़ का एक पैकेज है, वो किसके लिए? हाउसिंग सेक्टर के लिए है और मिडिल इनकम ग्रुप है, उनके लिए है। वो एक स्कीम है सीएलएसएस, इसको आप लोग जानते होंगे, उसको एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है। सीएलएसएस क्या है? क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। ये मिडिल इनकम ग्रुप के लिए है, जिनकी इनकम 6 लाख से लेकर के 18 लाख के बीच में होती हैं। हालाँकि ये स्कीम पहले से चल रही है, उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये स्कीम थी, इसको मई 2017 में इसको शुरू किया गया था, तब से लगातार चल रही थी। उसको 31 मार्च 2020 तक पहले बढ़ाया गया था। तो इससे मतलब लगभग 3.3 लाख मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं, उनको अभी तक बेनिफिट मिल चुका है। और सरकार ने इस स्कीम को अब बढ़ा करके
मार्च 2021 तक कर दिया है, जिससे कि और जो मिडिल क्लास फैमिली है इसमें अपना मतलब इसका फ़ायदा उठा सकें। तो 2.5 लाख ऐसी मिडिल इनकम फैमिलीज़ हैं। अब मतलब सरकार का अनुमान है कि ये 2020 और 2021 के बीच का जो 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, इस पीरियड में लगभग 2.5 लाख मिडिल इनकम फैमिलीज़ को भी इसका बेनिफिट मिलेगा और इससे लगभग 70,000 करोड़ रुपीज़ का जो है मतलब इसमें क्योंकि 70,000 करोड़ रुपीज़ का सरकार इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इस प्रोजेक्ट में, तो एक बहुत बड़े सेक्टर पर हाउसिंग के प्रोजेक्ट चलेंगे, तो उसमें जॉब क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा होगी और लोगों को जॉब भी मिलेगी। और इसके साथ-साथ क्योंकि जब घर बनता है तो उसमें स्टील की डिमांड होती है, सीमेंट की डिमांड होती है, ट्रांसपोर्टेशन की भी मतलब डिमांड होती है, तो और ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिनका यूज़ होता है, तो उन सब सेक्टर में भी एक जंप देखने को मिलेगा। तो एक बड़ी अनाउंसमेंट थी ये। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो 30,000 करोड़ रुपीज़ का एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग है, वो किसानों को मिलेगी, नाबार्ड के थ्रू दी जाएगी। तो नाबार्ड जैसा कि आप लोगों को पता है, ये लगातार मतलब गाँव में जितने भी किसान होते हैं, उनको जब लोन लेना होता है तो ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक जो सहकारी बैंक होते हैं या जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि वहीं से उनको ज़्यादा सहायता मिलती है और वहीं से वो लोग उनके लिए वो मेन सोर्स फॉर क्रेडिट होता है। तो जो नाबार्ड क्या करेगा, जो ये 30,000 करोड़ रुपीज़ का जो प्रोविज़न किया गया है यहाँ पर, ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो है मतलब जो सहकारी बैंक है या जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उनको दिया जाएगा, नाबार्ड के थ्रू इसको पहुँचाया जाएगा। और जिससे कि वहाँ के जो मतलब किसान हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे फ़ोटो में, तो इस पर पूरा डिपेंड जो कोऑपरेटिव बैंक का एक बहुत बड़ा रोल होता है रूरल फार्मर्स के लिए। तो यहाँ से उनको हेल्प मिलेगी और अभी तक नाबार्ड के थ्रू 90,000 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में किया जा चुका है। आरआरबी को इतना पैसा मिल चुका है और आरआरबी जो है लगातार किसानों में पैसा बाँट रही है। और दूसरी चीज़ होती है कि टोटल फ्रंट लोडेड ऑन टॉप फैसिलिटी टू 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब लगभग 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, 351 जिला सहकारी बैंक हैं और 43 ऐसे आरआरबीज़ हैं। मतलब जिनको ये सब फैसिलिटी दी गई है, वो लोग ये काम कर रहे हैं और इसकी वजह से लगभग 3 करोड़ किसानों को फ़ायदा होने वाला है। और मोस्टली ऐसे किसान हैं जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो छोटे और मझोले किसान मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है, छोटे मतलब उनके पास कम ज़मीन होती है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अभी जो रबी और खरीफ का सीज़न मतलब मई-जून का पीरियड चल रहा है, तो इसमें उनको एक इम्पॉर्टेंट हेल्प मिलने वाली है इस पैकेज से। नेक्स्ट आता है कि 6,000 करोड़ रुपीज़ का एक जो एम्प्लॉयमेंट पुश फंड था, इसको CAMPA कैम्पा के नाम से जाना जाता है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। एक एक्ट बना था जिसमें कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट बना है 2016 में, उसके अंतर्गत इसके आता है। तो इसमें इसके थ्रू कहा गया है कि इसका यूज़ करके इसमें 6,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है और कहा गया है कि इसका यूज़ करके हम लोग जॉब क्रिएट करेंगे। तो अब देखें, इसके बारे में थोड़ा-सा जानेंगे क्योंकि इसमें जो ट्राइबल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इससे चाहे वो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करें अर्बन एरिया में, चाहे सेमी अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो, वहाँ पर इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो फंड है, उसका स्टेट गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, कहाँ-कहाँ पर यूज़ करती है, 6,000 करोड़ रुपए का यूज़ कहाँ-कहाँ करना है देखिए तो एफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन वर्क मतलब जो पौधे लगाने का काम हो गए, तो चाहे अर्बन एरिया में भी कर सकती है। आर्टिफ़िशियल रिग्रेशन हो गया, नेचुरल रिग्रेशन हो गया, इन फील्ड में भी काम कर सकते हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क हो गया। तो मतलब इन सब फील्ड में या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हो गया, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, तो इन सब जगह पे इस 6,000 करोड़ रुपए का यूज़ कर सकते हैं और इससे एक बहुत बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो 5,000 करोड़ रुपएज़ का जो प्रोविज़न किया गया है, वो किया गया है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। मतलब अगर जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जो मतलब ठेला लगा कर के सामान बेचते हैं, उनके लिए 5,000 करोड़ रुपीज़ का स्पेशल क्रेडिट का प्रोविज़न किया गया है। देखें तो अगर कोविड-19 की जो सिचुएशन आई, उसके बाद जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लाइवलीहुड पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला क्योंकि तब से लगातार उनका काम ठप पड़ गया और गवर्नमेंट उसके लिए
एक स्कीम लॉन्च करने जा रही है, 1 महीने के अंदर उस स्कीम को लॉन्च करेगी और सीधा-सीधा उससे जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो लोन ले सकते हैं वहाँ से और जो उसका इनिशियल वर्किंग कैपिटल होगा वो ₹10,000 होगा। अगर किसी को मतलब ₹10,000 आराम से आसानी से लोन ले सकता है और डिजिटल पेमेंट के लिए उनको मॉनेटरी रिवार्ड भी दिया जाएगा कि कैसे लोगों के लिए मतलब आसानी से मतलब सरकार का फ़ोकस भी है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोग काम करें और इसकी वजह से ये जो 5,000 करोड़ रुपीज़ का स्पेशल क्रेडिट का प्रोविज़न किया गया है, इससे लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको सपोर्ट मिलने वाला है। तो एक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्पेशली एक बहुत इम्पोर्टेंट ये भी स्टेप है। नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट था उसमें ये जो मुद्रा शिशु लोन होता है, मुद्रा योजना जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था इसको, तो इसके अंदर मतलब अपना बिज़नेस करने के लिए आप लोन ले सकते हैं, तो इसमें कैटेगरी डिवाइड की गई थी। तो जो शिशु लोन्स थे उसके लिए 1500 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न किया गया है, इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो स्मॉल बिज़नेस हैं, क्योंकि ये जो शिशु लोन स्मॉल बिज़नेस के लिए होता है, तो उनका बिज़नेस एकदम ठप पड़ गया है, वो अपना इंटरेस्ट नहीं के पे कर पा रहे थे या ये अपनी ईएमआई नहीं पे कर पा रहे थे। तो उसके लिए आरबीआई ने भी कुछ अनाउंसमेंट किए थे और उसको देखते हुए सरकार ने इसको देखें तो जो लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपीज़ मतलब इस स्कीम के तहत 50,000 करोड़ रुपए का मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलता है। अगर कोई इसी शिशु लोन्स के तहत लोन लेना चाहता है मुद्रा के, तो उसको 50,000 रुपीज़ का जो है लोन मिलता है। तो ऐसा करके लगभग 1.62 लाख करोड़ लोन्स दिए गए हैं। तो उसमें अब सरकार जो है छूट देने जा रही है कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन है 2% का, उनको मतलब 12 महीने तक लगातार ऐसी छूट देगी। तो उसके लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न किया है। नेक्स्ट है कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एआरएचसी फॉर माइग्रेंट वर्कर अर्बन पुअर। आप लोगों को पता है कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है वैसे उसी के तहत उसमें क्या होता है कि आपको मकान तो दिया ही जाता है, लेकिन अब सरकार एक स्कीम लाने जा रही है कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं या अर्बन पुअर जो लोग हैं, वो अगर मतलब यहाँ पर रेंट दे करके एक नॉमिनल रेंट होगा, वो दे करके अपना यहाँ पर रह सकते हैं। तो इस स्कीम को लॉन्च करने जा रही है, बहुत ज़्यादा रेंट नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम अफोर्डेबल रखा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मिनिमम अमाउंट उसका होगा कि कोई भी अगर शहर में कोई गरीब रहना चाहता है, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, लेबर कोई रहना चाहता है, तो यहाँ पर आसानी से अगर वो अपना घर नहीं है उसके पास, तो यहाँ पर रह सकता है। तो इसके थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और इसमें सीधा सरकार जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के थ्रू इस फैसिलिटी को स्टार्ट करेगी। तो देखेंगे आप सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, मतलब ये लोग इसमें अपना हेल्प कर सकती हैं। वो लोग ऐसा एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना सकती हैं, मतलब प्राइवेट लैंड पे, और उसमें सरकार अपने लेवल पर उनको जो भी सपोर्ट देना होगा वो देगी। तो एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। अभी इसकी डिटेल्स में गाइडलाइन आई नहीं है, जल्द ही सरकार इसकी गाइडलाइन जारी करेगी, तो देखना होगा कि ये कितना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का ये। और नेक्स्ट पॉइंट है कि एक टेक्नोलॉजी सिस्टम का यूज किया जाए, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनको जो पीडीएस के थ्रू राशन मिलता है, एक मतलब फेयर प्राइस शॉप पे उनको जो राशन मिलता है, अब उसको मतलब ऑल इंडिया लेवल पर जो, जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया है उसमें वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे इसका बेनिफिट मिलने वाला है और कैसे कैसे। अभी हालांकि ये पूरे स्टेट में नहीं लागू हुआ है, तो 20 स्टेट हैं जो इसमें अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन सरकार का प्रयास है कि पूरे मतलब ऑल ओवर स्टेट्स में इसको कवर किया जाए। तो इसमें अगर आपके पास राशन कार्ड है, कहीं किसी भी स्टेट का राशन कार्ड है, तो अगर आप कहीं पे भी किसी स्टेट में जाते हैं, वहाँ पर आप उसका यूज करके राशन ले सकते हैं। किसी भी फेयर प्राइस शॉप पे चले जाइए, वहाँ से आप राशन ले लीजिए। इससे लगभग 67 करोड़ जो बेनिफिशरीज़ हैं 23 स्टेट में, और उनको बेनिफिट होने वाला है, जो कि जो पीडीएस के अंदर पॉपुलेशन आती है, इस मतलब पीडीएस का जो बेनिफिट लेने वाले लोग हैं, उसके अंदर 83% लोग इस नेशनल पोर्टेबिलिटी जो होने जा रही है उसमें कवर होंगे। और जो 100% सरकार का टारगेट है कि मार्च 2021 तक, मार्च 2021 तक जो 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी को किया जाए, जिससे कि जितने भी पूरे स्टेट हैं उनको पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व किया जाए। और सरकार ने एक और भी अनाउंसमेंट की है कि फ्री फ्रूट ग्रेन सप्लाई टू द माइग्रेंट फॉर 2 मंथ।
जो माइग्रेंट हैं उनको 2 मंथ के लिए जो फ्री फूड ग्रेन सप्लाई दी जाए। मतलब जितने भी अगर माइग्रेंट वर्कर बाहर से आ रहे हैं उनको फूड ग्रेन की 2 महीने तक की फ्री सप्लाई दी जाए। तो मतलब कुछ ऐसे वर्कर हैं क्योंकि उनको अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एनएफएसए एक्ट है उनके पास वो इसमें रजिस्टर्ड नहीं है या उनके पास जो है कोई स्टेट का कोई कार्ड नहीं है, तो उनको राशन मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्कीम जारी की है कि कोई भी अगर मतलब कोई भूखा ना रहे उसके तहत उनको जो 5 किलो ग्रेन पर पर्सन मतलब एक आदमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको 5 किलो अनाज मिलेगा और 1 किलो चना पर फैमिली पर मंथ फॉर 2 मंथ की मतलब 2 महीने के लिए दिया जाएगा। इसका मतलब सीधा-सीधा हो गया कि अगर एक आदमी के हिसाब से 5 किलो तो जिसके घर में अगर 7 लोग हैं तो उनको 35 केजी ग्रेन्स दिया जाएगा। तो इसका जो बेनिफिट होगा लगभग 8 करोड़ ऐसे माइग्रेंट हैं जिनको इसका बेनिफिट होने वाला है और इसके लिए मतलब दिया गया है कि 2 महीने तक का जो कॉस्ट आएगा लगभग 3500 करोड़ रुपीज़ का खर्चा इस पे सरकार करेगी और जो इसका पूरा भार होगा वो मतलब जो पूरा बर्डन होगा इस स्कीम का उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अपना खुद ही उसको हैंडल करेगी। बस स्टेट गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि जो माइग्रेंट वर्कर आ रहे हैं उनको आइडेंटिफ़ाई करे और उनको पूरे अच्छी तरीके से मतलब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करे और पूरी डिटेल्स जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। पार्ट 2 में जो भी अनाउंसमेंट हुई थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब पार्ट 3 की भी जो अनाउंसमेंट हुई है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।